जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज अपने नए प्रश्नों के साथ फिर हाजिर हैं और अपना पहला प्रश्न है राजस्थान की औसत वर्षा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 52.37, 65.62, 25.25 और 100.85। तो इसके अंदर जो सही उत्तर है वो है 52.37। दूसरा प्रश्न, उपोषण पर्वतीय वन जिस जिले में पाए जाते हैं वह है। तो इसमें 4 ऑप्शन है अलवर, जयपुर, अजमेर, सिरोही। अब पर्वत की बात करें तो अरावली पर्वतमाला इन चारों जिलों के अंतर्गत ही आती है। लेकिन उपोषण पर्वतीय वनों की बात करें तो इसका सही उत्तर आएगा, वो आएगा द यानी कि सिरोही। सिरोही के अंदर उपोषण पर्वतीय वन है वो पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किस क्षेत्र के जितने भाग पर वन होने चाहिए वह है। यानी कि राष्ट्रीय जो वन नीति बनाई थी उसके अनुसार किसी क्षेत्र पर कितने प्रतिशत वन होने चाहिए, 2/3, 1/3, चौथाई या 3/4। तो इसका सही उत्तर है वो है 1/3, यानी कि 33% भाग पर वन होने चाहिए और 33 के अंतर्गत आएगा 1/3। अगला प्रश्न है राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन है 7, 6, 9, 10। तो इसका सही उत्तर है वह है ब यानी कि 6। यानी कि राजस्थान के अंदर 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। भारत के अंदर भी 6 प्रकार की मिट्टियां ही पाई जाती है। राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी या जिसे रेतीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, बलुई मिट्टी के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी भाग में पाई जाती है। नदी के जो आसपास के इलाके हैं जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा या भरतपुर, धौलपुर वाला इलाका, तो वहाँ कछारी दोमट मिट्टी भी पाई जाती है। हाड़ौती के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है। अरावली के आसपास भूरी मिट्टी पाई जाती है। लाल और लाल काली मिक्स मिट्टी भी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ इन जिलों के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न है राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखा की सामान्य प्रवृत्ति होती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और उत्तर से दक्षिण। तो इसका सही उत्तर है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व यानी कि स। अगला प्रश्न, बीकानेर के आसपास की जलवायु को वर्णित कर सकते हैं। यानी बीकानेर के आसपास की जलवायु कैसी मानेंगे। भूमध्य सागरीय, समशुष्क स्टेपी, गर्म मरुस्थलीय, उष्ण कटिबंधीय, मानसूनी। अब भूमध्य सागरीय प्रकार की है तो इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। सर्दियों का जो समय होता है उस टाइम के अंदर भी इस भूमध्य सागरीय के पास तापमान कुछ ज़्यादा मात्रा में रहता है। और उष्ण कटिबंधीय मानसूनी की बात करें तो मानसून का ज़्यादा प्रभाव बीकानेर में नहीं होता और ना यहाँ पर स्टेपी प्रकार की होती है, तो इसे कहेंगे गर्म मरुस्थलीय। यहाँ बीकानेर के आसपास गर्म मरुस्थलीय जलवायु है वो पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन पश्चिम राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों के संबंध में सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से सही कौन सा नहीं है वो अपने को बताना है।
पहला है निम्न चट्टानी प्रक्षेपों से अवरोधित रेत लिए होती है, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा है ऊपरी सतह में भारी मात्रा में घुलनशील नमक पाया जाता है, यह बात भी सही है कि राजस्थान की जो मिट्टी है उसके ऊपर नमक की मात्रा पाई जाती है ऊपरी भाग के अंदर मिली हुई। तीसरा बहुत कम निक्षालन एवं ह्यूमस की कमी वाली मिट्टियाँ होती है, यह भी बात सही है, ह्यूमस कम पाया जाता है। और चौथा है फास्फेट की कमी होती है लेकिन नाइट्रोजन संपन्न होती है, यह बात गलत है, नाइट्रोजन संपन्न नहीं है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी वनस्पति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है पेड़ों की ऊंचाई एवं पौधों का घनत्व कम है, यह बात सही है। पेड़ों की ऊंचाई, सदाबहार पेड़ों की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है और मरुस्थलीय वनस्पति में पेड़ों की ऊंचाई कम होती है और घनत्व भी कम पाया जाता है क्योंकि पेड़ दूर दूर होते हैं। दूसरा, कंटीले पेड़ पौधों का पाया जाना एक आम बात है, यानी कि कंटीले पेड़ पौधों की बात करें तो बिल्कुल कंटीली वनस्पति ही सबसे ज़्यादा मात्रा में मरुस्थलों में पाई जाती है, तो यह बात भी सही है। तीसरा है वास में विभिन्नताओं के साथ वनस्पति के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता, परिवर्तन आता है, यानी कि यह बात गलत है। और चौथा ऑप्शन है उपलब्ध वन ईंधन लकड़ी एवं गौण वन उत्पादों के लिए एक अच्छी स्रोत है, यह बात सही है, तो इसका उत्तर है स। पांचवा अगला प्रश्न, राजस्थान के पश्चिमी शुष्क प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है यह विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शुष्क प्रदेश है, तो यह बात तो गलत है भाई, इससे बड़े भी शुष्क प्रदेश है वो पाए जाते हैं। फिर है बाजरा सबसे प्रमुख फसल है, यह बात ठीक है, बाजरा यहाँ पर बड़ी मात्रा में बोया जाता है। अगला ऑप्शन, ग्रामीण बस्तियाँ बहुत ही बिखराव लिए हुए फैली है तथा आकार में छोटी है, बिखराव जरूर है लेकिन आकार में बस्तियाँ इतनी छोटी नहीं है। शुष्क इलाकों के अंदर प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है लेकिन राजस्थान में इसका अपवाद देखने को मिलता है। लास्ट ऑप्शन है प्रदेश में जब कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम को बढ़ता है तो उसे वर्षा की मात्रा बढ़ती नजर आती है, नहीं, वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम घटती है और पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, तो इसके अंदर आएगा ब, बाजरा यहाँ की प्रमुख फसल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष को राजस्थान का कल्पतरु कहा जाता है। सागवान, आम, नीम, खेजड़ी। तो सागवान, आम और नीम बहुत कम मात्रा में राजस्थान में पाए जाते हैं और पश्चिमी राजस्थान में यह न के बराबर है, गौण अवस्था में है, जबकि खेजड़ी का वृक्ष बड़ी मात्रा में पाया जाता है जो जीव जंतुओं के लिए, मानव के लिए, सभी के लिए लाभदायक है। तो राजस्थान का कल्पतरु है वो खेजड़ी के वृक्ष को कहा जाता है, सही उत्तर है वो है द। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी ग्रेनाइट और नाइस के अपक्षय से निर्मित है, यानी इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लाल, काली, पीली और लेटेराइट। इनमें से कौन सी मिट्टी है जो ग्रेनाइट और नीस से बनी हुई है, तो इसका सही उत्तर आएगा वो आएगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी है वो ग्रेनाइट और नाइस से बनी होती है। अगला है कपास की उपज के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो इसमें चार ऑप्शन है, कांप, दोमट, काली और लेटेराइट। तो इसका सही उत्तर है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, इसे रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, युगोस्लाविया के अंदर इसे चरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त काली मिट्टी ही होती है। दोमट और
कांप मिट्टी चावल के लिए उपयुक्त होती है। लेटेराइट मिट्टी है वह कॉफी के बागानों और आलू के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। अगला और लास्ट प्रश्न है, उत्खात भूमि स्थलाकृतिक विशेषता है, यानी उत्खात भूमि कौन से इलाके के अंदर पाई जाती है या उसकी विशेषता है? कच्छ की खाड़ी, कोंकण तट, सुंदरवन डेल्टा और चंबल घाटी। तो इसका सही उत्तर है वो है चंबल घाटी। चंबल नदी के अंदर चंबल के जो बीहड़ है, उत्खात का मतलब उबड़ खाबड़ खड्डों वाली भूमि, तो खड्डों वाली भूमि है वो अपने धौलपुर सवाई माधोपुर इन इलाकों के अंदर है बड़ी मात्रा में पाई जाती है। और चंबल नदी के कारण ही उन बीहड़ों या उत्खात का निर्माण हुआ है। तो आज के अपने ये 13 प्रश्न है वो समाप्त होते हैं। अगली बार अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।